जैसे जुपिटर लियो का है, इस चार्ट के अंदर जुपिटर लियो का है। मैं अब जुपिटर जो होता है जीव कारक होता है सबके लिए। बृहस्पति के साथ बैठे हुए प्लैनेट और बृहस्पति के नेक्स्ट हाउस में बैठे प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। और वही दिखाते हैं कि व्हाट इज वेरी, मतलब जीव की पर्सनालिटी क्या है, उसकी पर्सनालिटी को शेप क्या चीजें करेंगी, उसकी डेस्टिनी को शेप क्या करेगी। बृहस्पति से नेक्स्ट हाउस, बृहस्पति जिन भी ग्रहों के साथ एनकाउंटर होता है आगे, या जिन भी योगों के साथ एनकाउंटर होगा 2 6 10, मतलब बृहस्पति से आगे, या डिग्रिकली भी बृहस्पति से आगे है, तो व्यक्ति का प्रारब्ध कितना अच्छा है, किस तरीके का है, क्या उसको सिचुएशन देगा, ठीक है, और वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, ये दिखाता है। जुपिटर लियो का है, सन के साथ एक्सचेंज में है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, जुपिटर सन मरकरी कॉम्बिनेशन है ये। सो द नेटिव विल बी अ लर्न पर्सनालिटी। उसके पिताजी भी बहुत लर्न और बहुत ज्ञानी पर्सनालिटी, ज्ञानी आदमी होंगे। पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा इस नेटिव पे, क्योंकि जीव लियो में है, सूर्य है, आत्मा है, जीवात्मा योग बन गया। द सोल इज वेरी एनलाइटन्ड, बहुत अच्छे पुण्य किए हैं इस व्यक्ति ने। एट प्रेजेंट सिचुएशन इसको, यानी ये पिता के लिए भी बहुत लकी हो जाएगा, पिता के लिए भी भाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि धनु राशि में सूर्य है, लियो में जुपिटर है, तो एक्सचेंज है। द फादर विल बी, पिताजी बहुत डिग्निफाइड, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होंगे। रिकग्निशन रिकग्निशन मिलेगा उनको जीवन में। और इसके ऊपर पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, पिता की पर्सनालिटी का बहुत प्रभाव रहेगा। एकदम रॉयल होगा, मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी होगी, थोड़ा डोमिनेंट भी होगा, ठीक है। फेम मिलेगा इस बच्चे को, अवार्ड्स मिल सकते हैं, नाम मिल सकता है इस बच्चे को, गवर्नमेंट से जुड़ेगा, ठीक है। ये हमें पता चला जुपिटर लियो से। उसकी क्वालिटी, उसकी पर्सनालिटी लियो जैसा आ जाएगा, बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा। अब देखो बृहस्पति से नेक्स्ट हाउस में है, बृहस्पति से नेक्स्ट हाउस में मार्स राहु वर्गो का बैठा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ना भृगुनंदी नाड़ी में साइन इस्तेमाल नहीं होता, होता है राशि, बिना राशि इस्तेमाल होते हुए भृगुनंदी नाड़ी इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। वर्गो इज ए साइन ऑफ कंपटीशन। शनि के नेक्स्ट हाउस में मंगल हो, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मंगल हो, जुपिटर मार्स के साथ हो, कौन उसकी डेस्टिनी और पर्सनैलिटी को शेप करेगा, मार्शियन एनर्जी। राहु है तो हाईली, हाईली मार्शियन एनर्जी, कंपटीशन की राशि में है। द पर्सन विल बी हाईली कंपिटिटिव इन नेचर, कंपटीशन रखने वाला, कंपिटिटिव नेचर हो जाएगा इस व्यक्ति का। स्पोर्ट्स खेलेगा, जूडो कराटे, फाइटिंग नेचर हो जाएगा। द नेटिव विल लर्न टू फाइट। उसके ऊपर मार्स राहु की एनर्जी बहुत मिलेगी इस व्यक्ति को जैसे ये जीवन में आगे बढ़ेगा। दैट विल शेप हिज पर्सनैलिटी, जीव की पर्सनैलिटी को शेप करेगा। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मार्स राहु है। अगर मान लीजिए जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, या जुपिटर से 2 6 10 में मरकरी है, या जुपिटर के साथ वीनस है, वीनस या मरकरी है, डिग्रिकली जुपिटर पीछे है, आगे जा रहा है। मरकरी है तो मरकरी यानी फ्रेंड्स, लर्निंग, एजुकेशन, बुआ मौसी, ये सारे लोग इसकी डेस्टिनी और इसकी पर्सनालिटी, ऐसा सा एनवायरमेंट, मरकरी का एनवायरमेंट, लर्निंग, वो सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी और उसके डेस्टिनी को शेप करेंगी। उसी की तरीके से उसका पर्सनालिटी हो जाएगा। हो सकता है बहुत लर्निंग वाला पर्सनालिटी हो, बनिया बुद्धि हो, दिमागी हो, वैसा माहौल मिले जैसा बिजनेस का माहौल मिल गया उसको, तो कैसा हो सकता है, मरकरी बनिया बुद्धि हो गया, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगी। भाई उसको पढ़ाई लिखाई वाला बहुत माहौल मिल गया, जैसा योग बनेगा। योग बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। मान लीजिए मरकरी अफेक्टेड है मून और राहु से, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने की संभावना है, क्योंकि उसको ऐसे ही टेंशन वाला माहौल मिला जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चीटिंग मिला, साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे उसने, तो इस वजह से उसकी ट्रांसफॉर्म होगी, या उसके स्कूल चेंजेस हुए, उसकी एजुकेशन फील्ड चेंजेस हुई, वही सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी और उसकी डेस्टिनी को शेप करेगा। बृहस्पति से 2 6 10 बताता है कि आपके प्रारब्ध कितने स्ट्रांग है, आप कितना अच्छा अपने साथ लेके पैदा हुए हैं, जो आपको या तो इजीनेस देते हैं अपनी लाइफ में, है ना, आपको इजी बनाते हैं, आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ें कुछ तो मिलेगा आपको। एक तो चीज है अपने साथ लेके पैदा हुए, उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जीव बड़ा हुआ, तो कुछ तो मिलेगा उसको। क्या मिलेगा उसको, कुछ ना कुछ उसको एनर्जी, कुछ ना कुछ माहौल मिलेगा, परिवार मिलेगा, कैसा मिलेगा, घर से निकला कुछ तो मिलेगा। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु है, या जुपिटर डिग्रिकली पीछे है, कंजंक्ट है केतु के साथ, या ट्राइन में भी है, ये सब हर जगह लागू होगा। बस जुपिटर डिग्रिकली पीछे होना चाहिए, प्लैनेट आगे होना चाहिए।
तो उसकी पर्सनैलिटी इसी तरीके से डेवलप होगी। केतु से रिलेटेड चीजें, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, एकांत, केतु मिला उसको। अगर मार्स है तो लड़ाई झगड़ा, चोट, इंजरी, ये सब मिला, कॉन्फ्लिक्ट मिले उसको, है ना। इस तरीके से जो योग बना, बृहस्पति जिस राशि में बैठा वही पर्सनैलिटी होता है व्यक्ति का। जुपिटर एरीज में है, बोल्ड है, जिम जाने वाला है, मार्शियन एनर्जी है उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, वो अपने साथ भी लेके पैदा हुआ है ऐसा एनर्जी। तो जुपिटर जिस साइन में बैठा वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। बट जो जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में है, या जुपिटर जिसकी डिग्रिकली जिस प्लैनेट की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी को शेप करेगा या उसकी डेस्टिनी को शेप करेगा। सीधी सी बात हो, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में वीनस राहु है, या जुपिटर के साथ वीनस राहु कंजंक्शन है, जुपिटर के ट्राइन में वीनस राहु है, तो क्या होगा, डिग्रिकली जुपिटर अगर पीछे है तो क्या होगा, वीनस राहु का एनर्जी मिलेगा, लग्जरी मिल सकता है, पैसा, कंफर्ट, वो उसकी पर्सनैलिटी, वो ऐसा ही पर्सनैलिटी बनाएगा, वैसा ही पर्सनैलिटी, मनी माइंडेड। जुपिटर इन टॉरस क्यों अर्ली एज में कमाने लग जा सकता है, बहुत सारे, इट्स अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, बिकॉज जीवा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टॉरस। बैंक, फाइनेंस, ज्वेलरी, लॉ, ऑडिट, अकाउंट्स, वैसा एनर्जी मिल सकता है उसको। द पर्सन विल बी रिच, धीरे धीरे वो फाइनेंशियल ग्रोथ करेगा अपने जीवन में, उसको ऐसा ही माहौल मिला है। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में बड़े इंपॉर्टेंट है, या जुपिटर के सेकंड में, सिक्स या टेंथ में कौन सा प्लैनेट बैठा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्लियरली हमारे प्रारब्ध को शो करते हैं कि हमने कितने अच्छे कर्म किए। अगर उसके नेक्स्ट हाउस में बेनिफिक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं तो जीव को ईज ईज आने वाला है। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून, 2, 6, 10 में मून, जीव जैसे ही पैदा हुआ उसके बाद मून, मदर का इंफ्लुएंस आया, मदर को देना है उसको जीवन में ज्यादा, मदर की सिचुएशन, मदर बहुत इंफ्लुएंस करेगी उस नेटिव को। मून, ट्रैवल हो गया, मूवमेंट हो गया, उसको जैसे ही बड़ा हुआ फ्लक्चुएशन देखना स्टार्ट किया उसने लाइफ में, ट्रैवल, चेंज ऑफ लिविंग प्लेस देखना स्टार्ट किया, वैसी एनर्जी मिलेगी उसको, जहां जाएगा वैसा ही मून का एनर्जी मिलेगा उसको हर जगह, ठीक है ना। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मरकरी केतु, एनालिटिकल एबिलिटीज, राइटिंग एबिलिटीज, पढ़ाई रुक रुक के हो रही है, सारी मिलेगा। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में सन है, फादर, गवर्नमेंट, सन की चीजें वो उसकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को शेप करेंगे। तो इस चार्ट के अंदर जुपिटर लियो में है, मार्स राहु वर्गो में बैठा, साइन भी वैसे ही, वर्गो इज अ साइन ऑफ कंपटीशन, सो हाईली कंपिटिटिव नेचर का है, लड़ना पड़ेगा। वही हाल होता है जब सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स हो, मार्शियन एनर्जी मिलेगी उसको, वो उसके करियर को मॉडिफाई करने लग जाएगा, वैसा ही माहौल देगा उसको, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन देगा, ही हैज टू फाइट, ही हैज टू लर्न टू फाइट। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राहु, राहु डिफरेंट कम्युनिटी, फॉरेन, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग, आउट ऑफ द कास्ट कल्चर के लोग उसको, उसकी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई, वो सारी चीजें राहु से रिलेटेड चीजें उसकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को शेप कर लेंगे। अगर तो राहु के साथ कोई अच्छे प्लैनेट बैठे तब तो ये अच्छी बात है। राहु मून, ज्यादा खाना, मान लीजिए खाने का हैबिचुअल हो गया बहुत ज्यादा, ड्रिंकिंग का हो गया, ट्रैवल हो गया बहुत ज्यादा उसको, है ना, ओवर थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है, ठीक है, इनोवेशन, वो सारी आएगा उसकी पर्सनालिटी के अंदर। इवन दो जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा उसके ट्राइन में देखो कौन कौन से प्लैनेट बैठे, वो जो योग बनाते हैं वैसा ही माहौल व्यक्ति को मिलता है जीवन में। तो बृहस्पति से द्वितीय, छठा और 10वां प्रारब्ध है जी आपका, कितने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे एक व्यक्ति था, उसका जुपिटर एरीज असेंडेंट है, तो बृहस्पति मीन राशि का है, केतु लगन में है, जैसे ही पैदा हुआ पिताजी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, तो स्पिरिचुअलिटी का ही माहौल मिला आसपास। केतु, केतु डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी ही जगह है, वैसी ही एनर्जी जिसको सराउंड करेगी और वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। केतु नैनो थिंग हो गया, छोटी चीजें हो गया, छोटे बच्चे हो गया केतु, बाल स्वरूप, नैनो, माइक्रो,
माइक्रो थिंग्स। तो उसकी एक माइक्रो एनालिसिस की एबिलिटी बन जाती है। छोटे बच्चों से जुड़ी हुई चीजें, या छोटे बच्चे बड़े अट्रैक्ट करते हैं उसको, बच्चों के लिए कुछ करने का मन करता है, ऐसा कर दूं, ऐसा दे दूं, ऐसा कर दूं, ये उसकी पर्सनैलिटी को बनाएगा। तो आपको हमेशा जुपिटर जिस साइन में बैठा, उसके ट्राइन में बैठा, वो तो एक प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर डिग्रिकली जा रहा है जुपिटर उसकी तरफ, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो उसके एनवायरमेंट की वजह से उसकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी शेप हो जाती है। अगर नहीं है तो जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में देखो, होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि जुपिटर के ट्राइन में कोई ना हो या जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में कोई ना हो। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस का मतलब है कि, सिंपल मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें आप अभी और सीखेंगे जब आप डायनामिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कैसे चलती है चीजें, कैसे लोगों ने उटपटांग बना रखा है भृगुनंदी नाड़ी में से, है ना, कि शनि केतु की युति है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा या स्पिरिचुअलिटी में जाएगा तो कामयाब होगा। कामयाबी एक अलग चीज है, कॉम्बिनेशन एक अलग चीज है। इसका सिंपल मतलब है कि शनि कर्मकारक केतु से प्रभावित रहेगा, वो किसी भी काम में जाए, वो मल्टीपल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी आ सकता है, रूट के थ्रू भी आ सकता है, आयुर्वेद के थ्रू आ सकता है, ज्योतिष के थ्रू आ सकता है, ब्रेक के थ्रू आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आ सकता है, या वो स्टैटिकल एनालिसिस या माइक्रो एनालिसिस के थ्रू भी आ सकता है। केतु उसके काम में आएगा जरूर। या वो एक्टर है, लेकिन वो रोल किसका कर रहा है, वो मान लीजिए रोल कर रहा है किसका, लक्ष्मण का या राम का, मतलब एक स्पिरिचुअल रोल कर रहा है, तो वो नेचुरली आएगा। सबका एक कार्मिक डेस्टिनी है, वो नेचुरली चलेगा। अगर कोई ये सोचे, सजेशन देना बहुत आसान है, लोग सजेशन को रेमेडी समझ के बैठे हैं, या अलाइनमेंट कर लिया जी हमने। जुपिटर मून है तो, सैटर्न मून है तो जितना घूमेगा ट्रैवल करेगा उतनी कामयाबी। अरे सैटर्न मून होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैवल आता है, ऑटोमेटिकली मून का इन्फ्लुएंस उसके काम में आएगा। लेकिन कामयाबी एक अलग चीज है, कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है, कामयाबी मिलती, कुछ लोगों को नहीं मिलती। ये एक डिफरेंट चीज है। ये तो नाड़ी का सीधा रूल है कि सैटर्न मून कॉम्बिनेशन 5 प्रोबेबिलिटी बताता है। मून इज लिक्विड, मून इज फूड, मून इज द ट्रैवल, मून इज द चेंज, मून इज द मूवमेंट। तो ये सैटर्न यानी उसके कर्म में आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो बताना एस्ट्रोलॉजर का काम है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अलाइनमेंट। बस ये एक चीज को दूसरी चीज से फिक्स करने की एक कला है, क्योंकि भाई सैटर्न मून के साथ है, तो सैटर्न मून के थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, 11वें में कौन सा है, 7वें में कौन सा है, ट्राइन में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, छठे में कौन सा है, 10वां कौन सा है, वो एक स्ट्रिंग बनाता है, और उससे मून के पूरे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। हो सकता है वो केमिकल प्लांट में काम करने वाला बन जाए, हो सकता है वो होटल इंडस्ट्री में काम करने वाला बन जाए, हो सकता है वो टूर ट्रेवल में काम करने वाला बन जाए, हो सकता है वो साइकोलॉजिस्ट बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या वो बताना एस्ट्रोलॉजी का काम। सजेशन तो बहुत आसान है। तो इसीलिए भृगु नाड़ी में योग बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे, जुपिटर से थर्ड हाउस में वीनस है, तो यानी जीव के ऊपर वीनस का भी इंफ्लुएंस है, शुक्र का भी है। राशि में जाएंगे तो आपको लगेगा कि शुक्र तो अपने घर में है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बादकेश होता है शुक्र यहाँ पे। और शुक्र क्या है? 11th का लॉर्ड है। तो भले ही लग्जरी देगा, सारी चीजें देगा, लेकिन अपने घर में नहीं रहने देगा, होमलैंड में नहीं रहने देगा, है ना। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। जब आपने यहां देखा लग्नेश को देखा, वो अलग मैटर है कि लग्नेश को आपने देखा मून केतु पाइसिस में है, बहुत इमेजिनेटिव पर्सनालिटी है, एकांत में रहना, मेडिटेट करना, साइलेंट रहना, वो सब आएगा इसकी पर्सनालिटी में। डुअल पर्सनालिटी हो जाएगा, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगा। जब केतु चंद्र लगन में आता है तब वो स्प्लिट पर्सनालिटी होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। केतु नीचे से ऊपर जाती हुई चीजें हैं, इसलिए सैटर्न केतु पायलट भी बना सकता है बहुत सारे लोगों को जिनको मालूम नहीं। बिकॉज जो जहाज है वो नीचे से ऊपर जाती हुई चीज है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें अभी समझना है, आपको भी समझना है कि जब हम जुपिटर को देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मरकरी मून है, या जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, उसके ट्राइन में मून है, तो उसकी पर्सनालिटी, मरकरी और मून की एनर्जी उसकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी को शेप शेप देगा, बदल देगा उसकी पर्सनालिटी। अगर किसी का पर्सनालिटी देखना हो मेल का, तो जुपिटर को देखो, उसके साथ कौन से ग्रह हैं, उसके ट्राइन में कौन से, वो किस साइन में, उसका पर्सनालिटी ऐसे ही आएगा।
जैसे एक व्यक्ति का चार्ट है, लियो असेंडेंट है, जुपिटर सन वीनस राहु टॉरस में बैठा हुआ है। व्यक्ति मनी माइंडेड, पैसा कमाएगा, जल्दी कमाना स्टार्ट करना उसकी मजबूरी भी हो सकता है, या उसके अंदर वो भावना हो कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है। बैंक, फाइनेंस, कॉमर्स, उस एनर्जी से सराउंडेड रहेगा। कोई ना कोई उसके परिवार में इस फील्ड में काम करने वाला हो सकता है। टॉरस बहुत सारी चीजें हैं, टॉरस फेस है, टॉरस आपका फूड भी है, टॉरस आपका ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टॉरस का एनर्जी प्रोमिनेंट होगा। तो आपको वो देखना है कि वो क्या है, किस तरीके का है। तो अगर जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मरकरी मून है, जहां मैंने पहले बताया मरकरी मून इज द आर्ट है ना, मरकरी जेस्चर है, मरकरी आपका एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेसिव चीजें करने लगेगा व्यक्ति, एक्सप्रेसिव हो सकता है। एक्टर्स के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ है। हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करना, बोलते टाइम, पढ़ाते टाइम, वो जुपिटर जेमिनाई और जुपिटर मरकरी वालों की खासियत है ये। या जुपिटर नेक्स्ट हाउस में मरकरी, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। योग क्या बना, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न है, या जुपिटर के नेक्स्ट से सैटर्न बैठा, उससे 6th या 10th में सैटर्न बैठा, तो सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े बुजुर्ग लोग, ओल्ड लोग उसको समय से पहले मेच्योर बनाएंगे, समय से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, समय से पहले बड़ा बना देगा। सैटर्न विल चेंज द डेस्टिनी एंड शेप द विल शेप द पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाएगा, इसलिए गंभीर प्रवृत्ति का हो सकता है, धीरे धीरे चीजें करने वाला हो सकता है, लेजी हो सकता है, प्रोकेस्टिनेट करता है, होता है जुपिटर सैटर्न वाला। तो सैटर्न की एनर्जी मिलेगी उसको, जहां जाएगा शनि की एनर्जी, इवन दो किसी की आराधना करेगा तो माँ काली की आराधना करेगा, उसको वही एनर्जी करेगा। इवन तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस देवी देवता किस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मार्स केतु किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हनुमान जी, है ना, मार्स केतु। शूटिंग का शौक हो सकता है, निशाना लगाने का शौक हो सकता है, वेपन्स उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई आर्मी पुलिस में है तो इसी वजह से हो गया, ठीक है ना। या वो किस कार्तिक भगवान कार्तिकेय की आराधना कर सकता है, मार्स केतु। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु मरकरी है, बाल स्वरूप, बाल गणेश, है ना, बाल ये जो आपके लड्डू गोपाल, विष्णु जी का उपासक हो सकता है। ये सारी चीजें उसको, उसकी डेस्टिनी को, उसके पर्सनैलिटी को शेप करेंगी। मान लीजिए जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में वीनस राहु है, राहु इज जिंजैटिक, वास्ट, भव्य। वीनस कोई फीमेल डिटी, तो बड़ी कोई फीमेल डिटी या दुर्गा जी की आराधना, दुर्गा जी की एनर्जी उसको बड़ा अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, जुपिटर जिस साइन में बैठा वो उसी एनर्जी से सराउंड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पता चला कि जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में 2 6 10 में आपको देखना है, तो ये दिखाएगा कि वो उसकी पर्सनैलिटी, उसको एनवायरमेंट क्या मिला, ठीक है ना। तो आपने ऐसे ही चीजें, ऐसे ही चार्ट को एनालाइज करना होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और चीज है, यहाँ पे एक्सचेंज है, एक्सचेंज होकर के भी आप देखेंगे बृहस्पति यहाँ पे है, और बृहस्पति सन के साथ है, तो बृहस्पति यहाँ आएगा एक तरीके से। तो आगे जब देखेंगे आप, तो उसके ट्राइन में कौन है, मार्स राहु। मार्स राहु छोटा भाई भी है, तो छोटा भाई के साथ बड़े कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, छोटा भाई इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा अपनी पर्सनैलिटी से, या उसकी एनर्जी, उसके कर्म बहुत प्रभावित करेंगे इसको। ये अपने छोटे भाई को देने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मार्स राहु, ऐसे होता है। ऋण बंधन हो जाता है जो ग्रह राहु केतु के साथ जुड़ते हैं, ऋण बंधु होता है वो हमारा, कुछ लिया दिया रहता है, जो भी प्लैनेट राहु केतु के साथ मिल जाए जीव को नेक्स्ट हाउस में। जीव के साथ नेक्स्ट हाउस में मून केतु है, मदर के साथ कोई ना कोई ऋण है उसका बहुत। सूर्य है, फादर के साथ है। मरकरी है तो मामा, फ्रेंड या बुआ के साथ है।
शुक्र है तो पत्नी के साथ है, फीमेल के साथ कुछ है, बंधा हुआ है उसमें वो। ही हैज टू गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। ठीक है, ये है जुपिटर के नेक्स्ट हाउस का एनर्जी। समझ में आया कि कैसे देखते हैं जुपिटर का एनर्जी? अब एक और चीज है, जैसे यहाँ पे